बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, के फॉर नॉलेज पे आपको मैं वेलकम करता हूँ। इस चैनल में आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाता है। डेली बेस पे 1 या 2 लेक्चर अपलोड होते हैं जो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही माविन साबित होते हैं जो अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक आगे शेयर कर दें उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स के हैं। नीचे मेरा आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 032391619161। डेली बेस पे जहां आपकी मालूमात में इजाफा किया जाता है वहीं आपको चांस दिया जाता है पब्लिक स्पीकिंग का, ग्रुप डिस्कशन का, लेक्चरेट का। अपने ख्यालात का आप इज़हार करते हैं, एक टॉपिक में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ या यहाँ आपको बता दिया जाता है कि बेटा आपने इस टॉपिक पे अपने ख्यालात का इज़हार करना है, जिस पे आप लोग बेहतरीन सी वीडियो बना के मुझे इसी नंबर पे 0323 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। फिर उनकी कांट छांट की जाती है, जो अच्छी वीडियोज़ होती हैं, अच्छे ख्यालात होते हैं उनको अपलोड किया जाता है ताकि अच्छे स्टूडेंट्स के अच्छे ख्यालात से सारी दुनिया को फ़ायदा पहुँचे। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। इस पार्टिसिपेट करने से जहां आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है वहीं पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस आपको मालूम है कामयाबी की कुंजी है। जिस शख्स में कॉन्फिडेंस है, जिसमें ख़ुद एतमादी है, जिसमें अपनी ज़ात पे भरोसा है, वो शख्स ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। इसलिए आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपनी सलाहियतों को उजागर करें, अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पब्लिक में अपना मुद्दा पेश कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उनको अपनी सलाहियतों का पता नहीं होता, उनको चांस नहीं दिया जाता, तो जिसकी वजह से उनकी वो सलाहियतें छुपी रह जाती हैं। इसलिए आपको ये सुनहरी मौका मिल रहा है, ज़रूर आप पार्टिसिपेट किया करें। जो भी टॉपिक दिया जाता है उस पर आप अपने ख्यालात का इज़हार करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि आपकी बदौलत, आपके तवज्जुह से सारी दुनिया को फ़ायदा पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही करेंगे। और इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल के डेली लेक्चर सुना करें। इंशाल्लाह आप लोगों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। चलते हैं आज के अहम सवालात की जानिब। उसके बाद मैं आपको टॉपिक दूंगा कल का, जिस पे आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। और आज के टॉपिक पे स्टूडेंट ने बहुत आला तरीके से अपनी सोच को ज़ाहिर किया है, अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो आप लास्ट में उनकी वीडियोज़ मुलाहिज़ा करेंगे। आज इस टॉपिक पे स्टूडेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो है इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के नोट्स बड़ी मेहनत से तरतीब देता हूँ, बनाता हूँ, रात दिन एक करके। तो ज़रूर ये नोट्स मंगवा लीजिए। ISB के नोट्स मंगवा लीजिए मेरे से, जो बहुत ही और क्रेज़ी के साथ, मेहनत के साथ और रातों को जाग जाग के बनाए जाते हैं, जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कामयाब होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं, वो अपने ख्यालात का जब इज़हार कर रहे होते हैं वीडियोज़ बना के, तो फिर आपको पता चलता है कि कितने अहम ये नोट्स हैं। तो ज़रूर इन नोट्स को मंगवाइए। आज ही कॉल कीजिए इसी नंबर पे मुझे, और ये नोट्स घर बैठे मंगवा लें। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उन कैडेट कॉलेजेस में जो सरकारी हैं, तो उन तमाम बच्चों को चाहिए, उन बच्चियों को चाहिए कि मेरे से रब्ता करें और नोट्स मंगवाएँ, एकेडमी ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु विजिटेड USA फर्स्ट। पाकिस्तान के पहले सदर जो पहली मरतबा USA सरकारी दौरे पे गए थे, उनका नाम बताइए। उनका नाम है जनरल अयूब ख़ान। 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 81। वाई वी बॉयल मिल्क। हम दूध को क्यों गर्म करते हैं? आंसर है टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए।
रिवर चिनाब एंड झेलम मीट्स एट, दरियाए झेलम और चिनाब कहाँ पे मिलते हैं? द आंसर इज ट्रिमू, ट्रिमू के मकाम पे। लोकेशन पूछी गई है वेयर इज़ वज़ीर खान मॉस्क, वज़ीर खान मस्जिद कहाँ है? द वज़ीर खान मॉस्क इज़ 17th सेंचुरी मॉस्क लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये जो मस्जिद है वज़ीर खान बहुत खूबसूरत मस्जिद है और 17वीं सदी ईस्वी की है, लाहौर में वाक़ है। इस्लामिक स्टाइल है इसका और 1634 में कंप्लीट हुई है, 1634 में, बल्कि 1634 में इसको स्टार्ट किया गया था, बनाना स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुई थी ये मस्जिद 3 दिसंबर 1641, दिसंबर 3 1641 में कंप्लीट हो गई थी। टोटल इसके जो मीनार हैं वो हैं 4 और हर मीनार की जो हाइट है वो है 107 फीट। और उस वक्त जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था वो था शाहजहान, शाहजहान ने ये मस्जिद बनवाई है। क्वेश्चन है बेटा, असदुल्ला किन का लक़ब है, किन का टाइटल है? असदुल्ला लक़ब है, टाइटल है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। आज 21 अगस्त है, इस्लामी तारीख़ बताइए। आज 21 अगस्त है, इस्लामी तारीख़ है 2 मुहर्रम उल हराम। और जिस दिन आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उस डेट में भी आपको इस्लामी डेट का पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूछा जाता है, कॉमन सेंस चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि आप में इस्लाम की कितनी तड़प है, कितना नॉलेज है। HIT कहाँ वाक़ है? HIT वाक़ है टेक्सला में। HIT से क्या बनता है? हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में ये वाक़ है HIT। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। रिवर नील आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिवर है वो है रिवर नाइल, जिसे दरिया नील कहते हैं उर्दू में। क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरा बड़ा जो दरिया है दुनिया का वो कौन सा है, उसका नाम बताइए। जी, उस रिवर का नाम है अमेज़न रिवर, ठीक है। आज 21 अगस्त 2020 का टॉपिक है जिस पे आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना है, वो है मेहनत। और इस टॉपिक पे आपने 2 से 4 मिनट की वीडियो बना के मुझे सेंड किस नंबर पे करनी है? 0323916191 पे। इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है। और आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो स्पेशली आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। और डेली बेस पे वीडियो आपको ग्रुप के अंदर भी दी जाती है और यहाँ भी बताया जाता है आज का टॉपिक ये है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप रात 9 बजे तक मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। आज रात 9 बजे तक मेहनत पे आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना है। सिंपल टॉपिक है, मोटिवेट करना है, दूसरों को मोटिवेट करने वाले लोग खुद मोटिवेटेड होते हैं। पॉजिटिव आपने बोलना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और जिस जगह पे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वहाँ खामोशी होनी चाहिए ताकि आपकी आवाज़ में किसी किस्म का शोर ना हो, कोई खलल ना हो, सुनने वालों को कोफ्त ना हो, क्योंकि पंखे की आवाज़ आए या शोर शराबा हो तो सुन तो ये लुत्फ़ नहीं आता। खामोशी वाली जगह पे वीडियो बनाइएगा, पंखा बंद करके वीडियो बनाइएगा। क्वालिटी आवाज़ की अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रोशनी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दलील के साथ बात आपने करनी है, दलाइल दें। जितनी दलील के साथ बात करेंगे वज़नी होगी बात। अट्रैक्शन होनी चाहिए आपकी वीडियो में, आपकी बातों में अट्रैक्शन होनी चाहिए, आपकी बातों में मोटिवेशनल पहलू जो है वो झलकना चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक बोल्ड इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक बाकिरदार इंसान हैं, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं, आप एक कोऑपरेटिव इंसान हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की लगन मौजूद है, आप एक मदद करने वाले इंसान हैं, आप दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते,
बल्कि सहूलत देने वाले इंसान हैं। आपकी बदौलत माशरे को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ज़रूर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा तमाम स्टूडेंट से कि ज़रूर आप इस टॉपिक पे अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं चाहता हूँ कि नए चेहरे सामने आएँ, आपके ख़यालात से मुआशरा मुस्तफ़ीद हो। अपनी जो काबिलियत है इल्म की, अपने पास छुपा के ना रखिए बल्कि शेयर कीजिए। आपके इल्म से, आपके नॉलेज से, आपकी सोच से, आपके ख़यालात से, आपके जज्बात से, आपके तजर्बात से मुआशरे को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और इसी नंबर पे आप सेंड कीजिए मुझे। आज 21 अगस्त 2020 रात 9 बजे तक मैं मुंतज़िर रहूँगा और मुझे यकीन है कि आप अच्छी सी वीडियो बना के ज़रूर सेंड कर देंगे, हिम्मत करेंगे। इंशाल्लाह अगर किसी ने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया, ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा और नए चेहरे इस वीडियो में आने चाहिए। और आप बोलें ताकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, झिझक महसूस करते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं, तो वो ख़त्म हो। शाइनेस को ख़त्म करें, ज़रूर सामने आएँ, पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे यकीन है कि मैंने इतना आपको मोटिवेट किया है, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छे तरीके से बोलेंगे, मेरे से बेहतर आप बोलेंगे, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे और आपके अंदर है कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह आप सामने ज़रूर आएंगे। इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है, वीडियो बना के बेहतर तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बियदि कुल्ली मालूम लका। या इलाही इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या इलाही मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। या इलाही करम नवाजी फरमा दे, हर हवाले से सकून अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही तमाम इंसानों पे रहम फरमा दे। या इलाही जो इंसान मुसलमान नहीं है उन्हें दार इस्लाम में दाखिल फरमा दे, जो मुसलमान हैं उन्हें बाकिरदार बामल मुसलमान बना दे। या इलाही जो दुनिया से रुखसत हो गए मुसलमान भाई बहन, या इलाही उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या इलाही उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। या इलाही दुनिया में जो इंसान ज़िंदा हैं अभी तक बशमूल हमारे, या इलाही हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बुल इज़्ज़त। तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे दिल की आँख खोल दे। आँख जो दिल की आँख है, जिसे बसीरत कहते हैं या रब्बुल इज़्ज़त, वो खोल दे। दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबियाँ अता फरमा या रब्बुल इज़्ज़त। या अली वो तमाम दुआएँ जो अभी हमें याद नहीं हैं और मेरे स्टूडेंट को याद हैं जो ये दुआ सुन रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, या अली उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा दे। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम मोहम्मद अवैस ख़ान है, मैं मलकंड से हूँ। मैंने अभी सर इमरान के बुक्स मंगाए हैं, तो बहुत नहायत ही अच्छी तरह और उम्दा तरीके से तैयार किया गया है। और चूँकि एक दफ़ा मैंने इनिशियल टेस्ट दिया है, एकेडमिक में रह गया था, तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जिसने ये बुक से स्टडी किया तो उसका टेस्ट यकीनी पास होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अली, मेरा तल्लुक़ उकाड़ा से है। मैंने 18 अगस्त को DSSC का इनिशियल एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने क्लियर कर लिया है। ये सब सर इमरान साहब के नोट्स और K4 नॉलेज चैनल की बदौलत है। आप भी सर इमरान का चैनल सब्सक्राइब करें और सर इमरान के नोट्स मंगवाएं, ताकि आप भी इनिशियल और ISSB का इम्तिहान क्लियर कर सकें। Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. My name is Muhammad Ishfaq. Today my topic is इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम नाम ही एसार व कुर्बानी का दीन है। इस्लाम का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसारों को अल्लाह की खातिर कुर्बान कराया। इस्लाम का आखिरी महीना ज़िलहज का महीना है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की और अल्लाह ताला ने उनकी जगह
दुम्बा भेज दिया और उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। यजीद ने जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का कहा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैयत लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद शराबी था, जुआरी था, वो लोगों पर जुल्म करता था। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके बातिल के आगे डट गए और यूँ वाक़या करबला पेश आया, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजे और अपने 72 जानिसार अल्लाह की राह में कुर्बान कराए और यूँ मुसलमानों और उम्मत मुसलमा को पैगाम दिया कि हक़ की खातिर डट जाएं, खा कितनी बड़ी कुर्बानी हो, कितनी बड़ी कुर्बानी से दरेग ना करें। इसके बाद जब आप शहीद हो गए और हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने यजीद के दरबार में जब खुतबा दिया तो वो जश्न मनाने लगे कि हम जीत गए। तो उधर से अज़ान होने लगी। हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो अज़ान में किसका नाम है, मेरे नाना का या तुम्हारा? तुम जीते नहीं हो, तुम हार गए हो, तुम सारी ज़िंदगी नामुराद ही रहोगे। आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, बल्कि उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। वस्सलाम।